बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेज़बान मास्टर नबील। जहां पर मैं खड़ा हूं ये एक बहुत अच्छा पार्क था। 1999 में इसकी तमीर की गई और आज के दिन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसके 2 गेट थे, एक गेट कोई उठा कर ले गया है और इसके चारों अतराफ पर दीवारें थी ईंटों की बनी हुई। अभी आपको मैं कैमरे से दिखाऊँगा कि एक ईंट भी बाकी नहीं बची है। इसके चारों तरफ ईंटों की बहुत बड़ी दीवार थी। उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़ायद गमले थे, जिनमें पौधे लगे हुए थे और कसीर तादाद में यहाँ पर झूले भी लगे हुए थे। झूलों के अलावा एक बहुत खूबसूरत आबशार बनी हुई थी। एक इंजीनियर था, ईरान से आया था 99 में। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो उससे पूछते थे आप कहाँ से आए हैं? तो उसने हमें बताया था कि मैं ईरान से आया हूँ और मैं यहाँ पर आबशार बना रहा हूँ। तो वो एक आबशार थी, अब उस आबशार का एक पत्थर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई थी और यहाँ पर 15 से 20 पोल थे। अभी 1 या 2 पोल बाकी रह गए हैं। लाइट एक भी वहाँ पर मौजूद अब नहीं है। तो यहाँ से सब कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। अब यहाँ से किन लोगों ने उठाया है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये कोई इसराइल या अमेरिका या भारत से तो कोई नहीं आया है। करीब के ही लोग होंगे जो यहाँ से उठाकर लेकर गए हैं। कहने का मकसद ये है कि हम कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में तरक्की नहीं होती जी। और जब हो जाए तो फिर ये हाल होता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? फिलहाल तो मैं ये कहूँगा देखिए जारी हाल है। पीछे आप बकरियाँ देख लें, बकरियाँ ही चल रही हैं, चरवाहे चर रही हैं यहाँ पर घास को। तो मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो गया जब मैं पिछली दफ़ा आया तो ये तो पूरी यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई थी एंड अच्छी जगह थी यहाँ पर बैठने के लिए। अभी तो जस्ट वैनिश्ड, सब कुछ गायब हो चुका है यहाँ से। तो ये तो हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जो जो जहाँ पर लगा हुआ है उसको उसकी ना उसको उस जगह पर रखे, उसका देखभाल करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एज ए शहरी की। बहुत क्या कहते हैं, बहुत अफसरदा हूँ अफ़सोस। मैं। अफसरदा भी हूँ, अफसोसनाक बात भी है कि यहाँ से हर चीज़ गायब हो चुकी है। सो दिस इज़ वेरी सैड फॉर मी एक्चुअली। वैसे हम सब सब गलतियाँ जो है हुकूमत पर डाल देते जी हैं। हाँ। अपनी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो हम नाम नहीं लेते। ये- ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये बेस है जी, यहाँ पर दीवार थी, ठीक है? और ये भी दीवार इतनी ऊँची थी। अब एक भी यहाँ पर पत्थर मौजूद नहीं है, एक भी ईंट मौजूद नहीं है। एक गेट बहुत बड़ा गेट था वहाँ पर, लोहे का बना हुआ, वो इस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं है। एक आध शटर उसको किसी ने उखाड़ के कोई ले गया है, पता नहीं कहाँ उसने अपनी रेहड़ी पे या अपनी दुकान पे लगाया है, ये मुझे नहीं पता क्या किया है। तो ये चारों तरफ इसकी बाउंड्री थी, वो भी नहीं रही। इसके अलावा झूले थे, वो भी नहीं रहे और यहाँ पर बेंचेस लगे हुए थे। 25 से 30 बेंचेस थे सही बैठने के सही। लिए। उस वक़्त बच्चे भी आते थे, ख़वातीन भी आती थीं, बच्चे खेलते थे यहाँ पर, शाम को हम आते थे और काफ़ी रश होता था तफरीह के लिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आसार कदीमा फिर बेहतर होती है उसकी हालत, बिल्कुल। उसमें पत्थर जी हाँ। आसार बाकी मौजूद होते हैं। जी। यहाँ पर वो कुछ भी मौजूद नहीं है, सिवाय इस ये जो वॉशरूम बना हुआ है, ये भी इसमें भी पता नहीं भंगी और चरस पीते होंगे शाम को, मुझे यही लगता है अंदर यही डबियाँ अंदाजा मच तो भर। मुझे यही है कि ये पंगी पंगी जो चर्सी हैं वो रात को आते हैं और सब कुछ उठा के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही है बाहर से, अंदर में इसमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खाली है। तो हमारी तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे यही गुजारिश है कि जो आपको दिया जाए उसकी आप हिफाज़त टेक करें। केयर की भी करें, क्योंकि ये आपके लिए लगाया गया है। बाकी तो इसको ज़ाया करना तो बहुत ईज़ी है, लेकिन इसको दोबारा से लगवाना, आप फिर वेट करें आप और 20 करोड़ों रुपए। 15-20 देखें साल अब और। देखें ना, एक हमारे पास इतना अच्छा पार्क था, बैठने की जगह थी, जी। शाम को भी लोग बैठते थे, लाइट्स लगी हुई होती थी, बच्चे खेलते थे। हमने खुद यहाँ पर स्टडी की है कॉलेज की। जब 99 में जी हम हाँ। थे, जी मेरे पास बाइसिकल थी चाइना की। मेरा इधर दोस्त होता था वकास, ये भी वकास हैं, ये मलेशिया चले गए थे, अभी वापस आए हैं। वो कनाडा में होते हैं, अभी वो भी आए हुए हैं, कुछ दिनों बाद यहाँ पर आएँगे। तो सामने उनका घर था, तो वो घर से एक चादर लेकर आते थे, हम नीचे बिछाते थे हुँ। और लाइट्स लगी होती थी, वहाँ बैठकर हम नोट्स बनाते थे और पानी की एक बोतल ले आते थे, उनके छोटे भाई नोमी। तो हम यहाँ स्टडी करते थे, इसका बड़ा फ़ायदा था हमें। जी, बिल्कुल। इस वक़्त जो है ये तबाह हो चुका है और ये सारी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ। एक तो यहाँ पर कोई कानून ही नाफ़िज़ नहीं है ना, यहाँ पर एक मुहफ़्फ़िज़ होता सरकार की जानिब से, जी हाँ। वो लोगों को कोई चीज़ तोड़ने-फोड़ने ना देता, ठीक है? एक तो वो होता
दूसरा लोग खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो भी लेते, वो भी इसकी हिफाज़त करते। तो ये बड़ा एक अलमिया है, हम कहते तो हैं कि हुकूमत कोई काम नहीं करती, लेकिन जब कोई काम करती है तो उसको हम सँभाल नहीं पाते। तो ये एक अफ़सोसनाक, क्या मलेशिया में भी ऐसा होता है? मलेशिया में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता सर, वहाँ पर तो बिरयानी खाल ना हुआ तू वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मामूला नहीं मैं उसे बढ़ाया जे निके-निके क्लिप उत्ते आ रहा सुन। ले चल जारी रखो। मैं काट कैंसल। तो मलेशिया में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की है, तो जिसको जिसको जो भी दिया जाता है वो उसकी टेक केयर करता है, उसको पता लगता है कि ये इसकी अपनी चीज़ है। सो दे रियली टेक केयर्स अबाउट एवरीथिंग, यू नो। देन दे हैव अ कॉमन सेंस, दे हैव एवरीथिंग एंड दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ऑपोजिट ही चल रहा है। पाकिस्तान का तो बस गैर ज़िम्मेदार गैर है हम। ज़िम्मेदार लोग हैं हम, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। निकम्मे, निकट्टू, या गैर ज़िम्मेदार। तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। इस